इस वीडियो में सेल टाइप और परचेज टाइप के लेजर बनाना सीखते हैं। लेजर बना के उसमें ऑल्टर और डिलीट करना भी अभी हम सीखते हैं। तो टैली को ओपन करेंगे। टैली को ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। सारा अकाउंटिंग का काम यहीं से स्टार्ट होता है। उसके नीचे मास्टर होता है, मास्टर के नीचे क्रिएट होता है। तो क्रिएट में आएंगे। क्रिएट के नीचे अकाउंटिंग मास्टर के नीचे ग्रुप, लेजर, करेंसी टाइप और वाउचर टाइप, इतने सारे हम यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी मुझे लेजर क्रिएट करना है तो लेजर पे जा करके हम एंटर करेंगे। लेजर क्रिएशन का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ से हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है लेजर क्रिएशन, उसके नीचे लिखा हुआ है नेम। जिस नाम से मुझे लेजर बनाना होता है वो नाम यहाँ पे हम अभी टाइप करेंगे। जैसे अभी हम सेल टाइप और परचेज टाइप इसी का लेजर बनाना मुझे है। तो अभी हम लोकल सेल का बनाते हैं। लोकल सेल्स लोकल सेल, ये तो सेल का ही पार्ट है। और टैली प्राइम नेम 28 ग्रुप में एक सेल का भी ग्रुप दे रखा है, तो सेल्स अकाउंट में से डाल देंगे। लोकल सेल और सेंट्रल सेल। लोकल सेल क्या होता है? लोकल सेल यानी कि एक ही स्टेट में सेल और परचेज, या फिर बायर भी और सेलर भी एक ही स्टेट का हो तो उसे लोकल सेल माना जाता है। अभी इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ते चलना है। जिस टाइप का है वैसे रहने देना है। देखिए, यदि हम गुड्स पे काम करते हों तो यहाँ पे गुड्स ले लें। यदि हम सर्विस का काम करते हों यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट कर लें। अभी हम सर्विस पे रहने देते हैं, आगे बढ़ेंगे। ओपनिंग बैलेंस हो तो यहाँ पे टाइप कर लें, नहीं हो तो इसे ब्लैंक छोड़ के ही आगे बढ़ जाएं। एंटर करके इसे सेव कर लें। कंट्रोल के साथ एक करें, सेव हो जाए। अभी हम लोकल सेल बनाए हैं। लोकल सेल को ही इंट्रा स्टेट सेल भी बोला जाता है। लोकल सेल को ही इंट्रा स्टेट सेल बोला जाता है। चाहे तो आप लोकल सेल का बनाएं, चाहे फिर इंट्रा स्टेट सेल का भी बना सकते हैं। इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल ये भी सेल्स का ही पार्ट है, इसलिए सेल्स अकाउंट में रहने देंगे। आगे मुझे इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ते चलें। इसमें कोड्स रख लें। ओपनिंग बैलेंस हो तो टाइप करें, नहीं तो आगे हम ऐसे ही सेव कर लें। लोकल सेल और इंट्रा स्टेट सेल दोनों सेम ही होता है। अब सेंट्रल सेल की बात करते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी हम सेल करते हैं उसे इंटर स्टेट सेल बोला जाता है, यानी कि सेंट्रल सेल बोला जाता है। यानी कि एक स्टेट में बायर हो और दूसरे स्टेट में सेलर हो तो उसे इंटर स्टेट सेल कहा जाता है या फिर सेंट्रल सेल कहा जाता है। सेंट्रल सेल यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करना, ये भी सेल का ही पार्ट है, इसलिए सेल में ही रखेंगे इसको। कंट्रोल के साथ हम ए करके सेव करेंगे। चाहे सेंट्रल सेल और चाहे फिर
इंटर स्टेट सेल दोनों सेम ही होता है। इंटर ये भी सेंट्रल सेल ही होता है, ये सेल का पार्ट है, इसलिए सेल अकाउंट में ही रखेंगे इसको। आगे बढ़ते चलेंगे। सेव कर लेंगे, ओपनिंग बैलेंस हो तो ओपनिंग बैलेंस डाल करके बाकी से हम सेव कर लेंगे। जैसे हम सेल में लोकल सेल, सेंट्रल सेल, इंटर स्टेट सेल या इंट्रा स्टेट सेल बना है, वैसे परचेज का भी हम लेजर बना लेंगे। लोकल परचेज यानी कि एक ही स्टेट में से परचेज करना, सेलर भी और बायर भी एक ही स्टेट में हो तो लोकल परचेज कहा जाता है। लोकल परचेज यानी कि परचेज का ही पार्ट है, इसलिए परचेज अकाउंट में 6 रखेंगे। टैली ने 28 ग्रुप में एक परचेज का भी ग्रुप दे रखा है, उसे हम परचेज अकाउंट में ही रखेंगे। गुड्स में रखेंगे। ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस टाइप कर ले, बाकी से हम सेव कर रहे हैं। लोकल परचेज या फिर इंट्रा स्टेट परचेज दोनों सेम ही होता है। इंट्रा स्टेट परचेज ये भी परचेज का ही पार्ट होता है। लोकल परचेज है यानी कि एक स्टेट से एक ही स्टेट में सेल और परचेज दोनों होता है, यानी कि एक ही स्टेट से हम परचेज करते हैं, सेलर भी उसी स्टेट में होता है और बायर भी उसी स्टेट में होता है, उसे इंट्रा स्टेट परचेज कहा जाता है। इंट्रा स्टेट परचेज ये परचेज का ही पार्ट होता है, इसलिए परचेज अकाउंट में से रखते हैं। टाइप ऑफ लेजर इसकी ज़रूरत नहीं, अभी आगे बढ़ते चलेंगे। अभी सारे इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे बढ़ते चलेंगे। हम गुड्स में रख के इसको हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल के साथ ए करके हम सेव कर लेते हैं। जैसे लोकल परचेज है वैसे सेंट्रल सेल भी बना लें, सेंट्रल परचेज भी बना लें। सेंट्रल परचेज ये भी परचेज का ही पार्ट है, इसलिए परचेज अकाउंट में रखें, बाकी इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते चलें, इसको इसे गुड्स में ही रखें, सेव कर लें। सेंट्रल परचेज या इंटर स्टेट परचेज दोनों सेम ही होता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट से गुड्स या सर्विस को परचेज करना इंटर स्टेट परचेज कहा जाता है। यानी कि एक स्टेट में सेलर और एक स्टेट में बायर हो तो तब जो हम सामान या सर्विस या गुड्स परचेज करते हैं उसे इंटर स्टेट परचेज कहा जाता है। इंटर स्टेट परचेज ये परचेज का ही पार्ट होता है, इसलिए परचेज अकाउंट में रखेंगे। आगे बढ़ते चलेंगे कंट्रोल के साथ ए करके इसे हम सेव कर लेंगे। अभी हमने 4 लेजर बनाए हैं, लोकल सेल, सेंट्रल सेल, इंटर स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल, लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज, इंट्रा स्टेट परचेज, इंटर स्टेट परचेज। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट सेंट्रल परचेज को बोलते हैं, इंटर स्टेट परचेज सेंट्रल परचेज को बोलते हैं और लोकल परचेज को इंट्रा
स्ट्रेट कैसे होता है। अभी जो हम लेजर बनाए हैं ये चेक करना है मुझे कहाँ पे है लेजर। तो बाहर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे। गेटवे ऑफ टैली के नीचे ऑल्टर है। ऑल्टर में ए लेटर जो है गाढ़ा दिखाई दे रहा है, चाहे तो ए प्रेस करें चाहे फिर नीचे आके एंटर करें। अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। अकाउंटिंग वाउचर के नीचे अभी जो हम लेजर बनाए लेजर में जाना होगा, फिर एंटर करेंगे। इसमें दो लेजर पहले से ही बना होता है, कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर पहले से ही बना होता है। अभी हमने जो लेजर बनाए हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जितने भी लेजर बनाए होंगे वो सारे लिस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम चाहें तो यहाँ से हम एक एक करके ओपन करके भी हम देख सकते हैं। वैसे तो कैश अकाउंट पहले से ही बना होता है। सेंट्रल परचेज अभी हमने जो बनाए हैं वो लेजर है। यहाँ से आपको देखना हो तो यहाँ से आप जिस लेजर को देखना हो वहाँ पे जा कर के आप एंटर दबाएं, वह लेजर ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से आसानी से आप इसे देख सकते हैं। ऑल्टर में आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। क्रिएट में आप सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ डी प्रेस करें, यह डिलीट के बारे में पूछ रहा है, यस करेंगे यह डिलीट हो जाएगा। एक और डिलीट करके हम देखते हैं। लोकल सेल पे जाना है, ऑल्ट के साथ डी प्रेस करना है, यह डिलीट के बारे में पूछ रहा है, चाहे आप इसे एंटर कर दें चाहे फिर वाई प्रेस करें। चाहे एंटर प्रेस करें चाहे वाई प्रेस करें, दोनों सेम ही काम करता है। दो लेजर इसमें पहले से ही दिखाई देता है, कैश अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।